जी नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल अलीक जहान इंग्लिश को सब्सक्राइब फरमाएं, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो अलीक जहान इंग्लिश पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और उम्दा सा कमेंट करें। वीडियो पूरी देखें ताकि सबक के सारे पॉइंट्स समझ में आ जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी लोगों का इस्तकबाल है आज के सबक नंबर 126 में। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल, और इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें हम पिछले असबाक में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि पास्ट सिंपल को और किन किन नामों से याद किया जाता है। दिस सिंपल पास्ट आल्सो कॉल्ड पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेटराइट is a verb tense which is used to show that a completed action took place at a specific time in the past. Past simple को कई नामों से याद किया जाता है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और पास्ट वर्ब की तारीफ ये है कि कोई ऐसा मुकम्मल वर्ब या फेल जो पास्ट में किया गया है उसी को बताने के लिए ये पास्ट वर्ब आता है, और इससे स्पेसिफिक टाइम भी बताया जा सकता है। और तो आइए हम दूसरे सबक के दूसरे पॉइंट्स पर गौर करते हैं कि हाउ वी टू यूज़ पास्ट सिंपल इन डिफरेंट सिचुएशन, या सिंपल पास्ट कि हम सिंपल पास्ट को कितने तरीक़ों, कितनी सूरत में यूज़ कर सकते हैं, कितने अलग अलग तरीक़ों से, है ना। तो वी यूज़ द पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड वंस इन द पास्ट। एक तो ये बताने के लिए कि माजी में एक बार ऐसा हुआ है ना, या कुछ भी चीज़ हुआ हो। तो द किंग सलाहुद्दीन अय्यूबी कंकर्ड यरूशलेम इन 1187 या 1187 या 1187 ईडी, कई तरीके से कह सकते हैं। तो इसी को अरबी में आप कह सकते हैं फतह सुल्तान सलाहुद्दीन बैतुल मक़दिस, है ना, अल्फा व मिया व सबअतु व समानीन मिनल मिलाद या लिल मिलाद, ऐसे भी कह सकते हैं। और अरबी की गिनती को कहने के लिए और भी मुख्तलिफ तरीक़े हैं, कभी हम इसके ऊपर भी इंशाअल्लाह बात करेंगे तफसील से। वी वेंट टू मक्का फॉर उम्रा, क़द ज़हबना इला मक्का लिल उम्रा, कि हम मक्का मुकर्रमा उम्रा के लिए गए। तो अरबी में इसको कहेंगे क़द ज़हबना इला मक्का लिल उम्रा। दे परफॉर्म सलात इशा इन मक्का मस्जिद लास्ट नाइट, क़द अद्दु सलात अल इशा फ़ी मस्जिद मक्का अल-लैला अल-मादिया। आप कमेंट में बताएं कि हैदराबाद में मक्का मस्जिद कहाँ पर है ना, और कौन कौन लोग गए हैं ये बताइए। समथिंग दैट हैपेंड सेवरल टाइम्स इन द पास्ट, के और इस बात को भी बताने के लिए आता है कि कई बार कोई चीज़ कई बार पास्ट में हुई है। व्हेन आई वाज a boy I walked a mile to madrasa every day. عندما كنت صبيا كنت أسير مسافة ميل واحد إلى المدرسة كل يوم. कि जब मैं बच्चा था तो मदरसा 1 मील तक, है ना, पैदल चल के मदरसा जाता था। तो we swam a lot while we were on holiday. लक़द सब्बहना, है ना, सबह यसबहु, सबहना, लक़द सबहना कसीरम बैनमा कुन्ना फी उतला, के हमने बहुत तैराकी की छुट्टी के दिन। दे ऑलवेज इंजॉयड विजिटिंग देयर फ्रेंड्स, कि वो लोग जब भी अपने दोस्तों से मिलते हैं तो खूब इंजॉय करते हैं, खूब खुशगप्पियाँ करते हैं। लक़द इस्तमतअू दाइमन बिज़ियारति अस्दिक़ाइहिम, है ना। और है और किस तरीके से, एक और तरीका समथिंग दैट वाज ट्रू फॉर सम टाइम इन द पास्ट, कि कोई चीज़ अच्छी हुई हो, है ना, माजी में। आई लिव्ड इन इजिप्ट फॉर 10 years, कि हकीकत में कोई काम हुआ हो तो उसके लिए भी है। जैसे कोई चीज़ हकीकत में हुई कि मैं मिस्र में 10 साल था, तो इश्तु फी मिस्र लिमुद्दति 10
सनवात. He enjoyed being a Muslim student. कि वो मुस्लिम स्टूडेंट होकर खूब इंजॉय करता है ना. लक़द इस्तमतअ बिकौनिही तालिबन मुस्लिमा. She played a lot of tennis when she was younger. जब वो यंगर थी, छोटी थी, तो वो टेनिस खेला करती थी. तो इसको अरबी में कहेंगे हिय लअबतिल कसीर मिन टेनिस या मिन कुर्रतिल टेनिस इंदमा कानत असग़रु सिन्नन, है ना. अब ये देखिए, वी ऑफन यूज एक्सप्रेशन विथ अगो विद द पास्ट सिंपल, कि हम अगो लगाकर भी पास्ट सिंपल को यूज कर सकते हैं. कैसे? उसकी मिसाल दी. आई मेट माई फ्रेंड अ लॉन्ग टाइम अगो, कि मैंने अपने दोस्त से एक लंबी मुलाकात यानी लंबे टाइम के बाद मुलाकात की. काबल तो सदीक़ी मुंदु वक्तिन तवील, एक लंबे वक्त के बाद अपने दोस्त से मैंने मुलाकात की. तो ये रहा आज का सबक. अभी इंशाअल्लाह हम आइंदा सबक में फिर मिलते हैं. जब तक के लिए आप लिखते रहें, पढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, बढ़ते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उम्दा सा कमेंट करें. और अल्हम्दुलिल्लाह प्ले लिस्ट में जाकर आप सारे वर्ब्स को और सारे असबाक को आप भी तरतीब देख सकते हैं. ये असबाक ख़ास तौर से उन लोगों के लिए बनाया गया है जो मदरसे में पढ़ते हैं और उर्दू, अरबी, हिंदी और इंग्लिश ये चारों ज़ुबान को पढ़ना वो जानते हैं, है ना. या हिंदी बोलने वाले जो उर्दू भी जानते हैं, या उर्दू बोलने वाले जो अरबी भी जानते हैं, या जिनको अरबी, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश चारों ज़ुबान में से किसी एक ज़ुबान में भी महारत है और वो अरबी को समझना चाहते हैं और इंग्लिश को भी समझना चाहते हैं, तो यकीनन आप सही जगह पर आए हैं, सही चैनल पर आए हैं और इंशाअल्लाह आप कुछ ना कुछ सीखेंगे और मुस्तफ़ीद होते रहेंगे अल्लाह के फजलो करम से. तो बस इतना ही. फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह हम आइंदा सबक में. जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह की हिफाजत में रहें. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.